हे गाइस, કેમ છો? મજામાં છો? તો મજે में रहो। जा रही हूँ शनि सिंगड़ापुर अपने शनिदेव बापा जी की मन्नत पूरी करने के लिए। कैमरामैन फोकस करो। गाइस देखिए ठंड बहुत है। कौन है? ए हाथ ले मारी बेइज्जती स्माइल करो। अरे पहले मारो ओलू क्या है। हेलो गाइस, आंखें आंखें दिख रही बोटे ऐसी चल सीधा देख कैमरा में। ए वहां चलिए एक बार मम्मी की एक बार ले ले ला पहले तेरी ले लो। देखो गमछा बांध रखा भाई साहब ने गमछा देख तो बढ़िया लग रहा। तुमको क्या फंस गया पैर दीदी ना बड़ी बुढ़िया आयो बुढ़िया ले नानी का ले नानी का। देख सकते हो भाई प्लेन के खर्चे के लिए पैसे नहीं थे तो ना इको गाड़ी रातों रात एकदम से अचानक से प्रोग्राम बन चुका है हम लोगों का। तो हम लोग जा रहे हैं शनिदेव जी की मानता पूरी करने के लिए। मेरे बेटे की मन्नत थी मामा भाणेज का जिस तरह से माना जाता है, मतलब कि मामा भांजे का जिस तरह से माना जाता है कि वहाँ पर जाना शुभ होता है, इसीलिए हमने ये शुभ कदम उठाया है। राधा की दिखा रही है खोपड़ी तो गायब कर दी, हेयर स्टाइल कर दी। तो फ्रेंड ये शनिदेव की यात्रा के लिए हम लोग निकल चुके हैं। जैसा कि मेरे मम्मी के भाई हैं, राखी भाई बनाया हुआ है और हमारे रिश्ते में वो मामा जी लगते हैं। तो आज हम जा रहे हैं भाई बीज के त्योहार पे। हमें हमारे भाई ने ये गिफ्ट दिया है और मेरी मम्मी को शनिदेव महाराज ने गिफ्ट दिया है। तो हम जा रहे हैं शनिदेव जी के मंदिर में। हमारी एक्टिविटी के साथ ऐसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। गाइज आप लोग देख सकते हो गाइज, ये देखिए मेरे बाल किस तरह से बिगड़ चुके हैं। गाइज आप लोग देख सकते हो मैं नहीं हो पा रही हूँ, मैं बिल्कुल फंस चुकी हूँ। ज़्यादा मोटी तो मैं नहीं हूँ, डबल एक्सल मेरा साइज। हाँ तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको बता दूँ, ना मैं यूँ हो पा रही हूँ ना मैं यूँ हो पा रही हूँ, इन्होंने मुझे फंसा दिया है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप लोग, यहाँ देखिए इस होटल में आके हम टी ब्रेक लेंगे अपना। और देखिए नींद से बुरा हाल है, सर में दर्द हो रहा है बड़ी बुरी तरह से। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। तो भाई यहीं पे आके चाय पियेंगे। सर के बाल देखोगे तो खड़े हो गए नहीं। फ्रेंड्स यहाँ पर आके हम लोगों ने टी ब्रेक लिया, नाश्ता किया। ये लोग मुझसे पहले आ चुके थे भाई, देख सकते हो हम लोग है ना, बस हमने यहाँ पर चाय ऑर्डर की थी बस, बाकी तो हम नाश्ता लेके आए थे घर से। क्योंकि भाई देखो इतना लंबा सफ़र था तो सभी चीज़ें लेके चलना पड़ता है, छोटे बच्चे रहते हैं साथ में, इसीलिए यहाँ पर आकर हमने खाली चाय पी है। और नाश्ता हमारे साथ में ही था, जो कि मट्ठियाँ ही पहले आके खा चुके थे। आइए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से होटल था, ये ज़बरदस्त था भाई। हाँ और हमने यहाँ पर फिर टी ब्रेक लेने के बाद में हम लोग जिस तरह से चले हैं, पानी हमारा रास्ते में ख़त्म हो चुका था भाई। देखिए सारे लोग खा चुके थे, मैं पीछे नहीं रहने वाली थी, मैं भी खा ही रही थी भाई। बड़ी लंबी भूख थी, पूरी नाइट सफ़र करके जिस तरह से सुबह हमने ब्रेक लिया ना, तो ज़ोरदार भूख हमें लगी हुई थी। मैंने फिर आराम से नाश्ता किया है वहाँ पर। मेरी नीतू तो जा चुकी थी नाश्ता करके, और यहाँ पर हमने नाश्ता कंप्लीट किया। यहाँ पर हम निकल चुके थे बाहर की तरफ, और यहाँ पर हमने कर लिया था नाश्ता। अच्छे से हम लोग फ्रेश हो चुके थे। मैं आपको बताऊँगी एक एक एक्टिविटी हमने क्या क्या किया शिरडी के रूट पे, जिस तरह से हम जा रहे थे। शनि सिंगड़ापुर की हमारी यात्रा थी। तो आइए मैं दिखाती हूँ। हमारी यशु सो रही थी जिस तरह से वो गाड़ी में, क्योंकि पूरी रात हंसी मजाक में ही कट गई। और धीरे धीरे फिर हम उसकी सेवा में ही रहते हैं भाई सफ़र में। जिस तरह से मन्नत है तो एक भी बच्चे को घर पे नहीं छोड़ा जा सकता है। जिस तरह से हम मतलब ज़्यादा लोग भी नहीं हैं यार, तो छोड़ेंगे किसके पास में, हम खुद ही अकेले ही है। हमारी लाइफ एक दूसरे को संभालना, एक दूसरे को ध्यान रखना, इसी तरह से हम लोग कोऑपरेट करते हैं, इस तरह से एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। तो अपने बच्चों को साथ में लेके चलती हूँ जितने। और नीतू ने किस तरह से उससे गरम गरम चाय पिलाई है उठाकर उसे। उसके बाद में हम लोगों को लग चुकी थी भाई, हम लोगों को मीन्स के बच्चों को जल्दी जल्दी भाई बहुत भूख लगती है। बच्चों को ज़्यादा भूख लगती है, तो 11:30 बजे हमने यहाँ पर थोड़ा सा मतलब हल्का ही खाना पड़ता है भाई। देखो सफ़र में तो मैं आपको दिखाती हूँ। इस टाइम पे हम इस होटल में आके रुके हैं,
और यहाँ पर हमने गर्मा गर्म डोसा बुक किया है। डोसा यहाँ पर हमारी ख़त्म हो चुकी थी गैस, मतलब हमारी मीन्स हमारी गाड़ी की गैस ख़त्म हो चुकी थी भाई। फिर से हमें उतरना पड़ा गाड़ी से और फिर से हमें फ्रेश होना पड़ा। और जब भी हमें फ्रेश होना था हम पेट्रोल पंप भी ढूंढ रहे थे बार बार रुकने के लिए, क्योंकि भाई रास्ता इतना सुनसान था ना, हाईवे था और रास्ता सुनसान था और एकदम अनजान शहर में हम लोग जा रहे थे। तो हम लोग फ्रेश होने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए भी ज़्यादातर पेट्रोल पंप का ही यूज़ कर रहे थे यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूँ, ये सेफ्टी रहती है जाते लॉन्ग रूट पे जब हम पकड़ते हैं तो इसी तरह से सेफ्टी रखते हैं, पेट्रोल पंप का ही वॉशरूम ज़्यादा यूज़ करते हैं। पेट्रोल पंप के बाद हम आ चुके थे। हम रुके थे एक टी पोस्ट पे थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए। टी पोस्ट के पीछे ही एक फूलों का बगीचा था और आसपास वादियाँ थी और जंगल था और छोटे से पहाड़ थे। मेरी मोम और नेती फूलों के बगीचों में गई और मैं पीछे झूल रहा था, जिसे कि आप देख सकते हैं। और पापा मामा सब लोग चाय पी रहे थे और झूलते झूलते मम्मी ने कहा कि अब नेती को झूलने दे, इसलिए मैंने कहा क्यों। और फिर मैं उठ गया और फिर मेरे मामा आए और उन्होंने मांगा अपना नाश्ता, जो कि मैंने दे दिया। और ये देखिए मामा गुप 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 करके अपना नाश्ता खा रहे हैं। वाह 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 बेटा वाह, लगे रहो मुन्ना भाई। और नियति देखती है मामा की तरफ और कि मामा आखिर कंफ्यूज खा हो क्या जाती रहे है। और फिर मम्मी आ जाती है कैमरा में और दिखाती है फूलों का बगीचा, जैसे कि इनका ही हो, लेकिन था तो ये किसी और का। यहाँ पे शॉर्ट्स भी बनाए। फिर अब आ जाते सीधा महाराष्ट्र नासिक पे। यहाँ पे हमारी गैस खत्म हो चुकी थी, यानी कि गाड़ी की गैस। और लाइन बहुत ही बड़ी थी गाइस, हमें पूरे 1 या फिर आधे घंटे रुकना पड़ा था, इतनी लंबी लाइन थी वो। इसलिए हम वहाँ पेट्रोल पंप पे ही बैठ गए और वहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे थे, मतलब वहाँ से कुछ बच्चे डॉगी को बिस्किट खिला रहे थे। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। और तभी हमारे ड्राइवर भैया को लग जाती है भूख, तो वो चले जाते हैं कुछ खाने छोटा मोटा सा। मिसल पाव खाया और उन्होंने खाया मिसल पाव, जो कि नासिक में तो मिलता ही है क्योंकि महाराष्ट्र है, और मिसल पाव महाराष्ट्र में ना मिले तो कहाँ मिलेगा, क्योंकि वहाँ की वो ब्रांड है मिसल पाव। और फिर हम आ जाते हैं सीधा शिरडी, और यहाँ पे आप देख सकते हो शिरडी की रोड चमक दमक देखिए। और यहाँ पे है शिरडी का मेन हॉल। अब मुझे भी नहीं पता कि क्या है, आप देखो लिखा ही हुआ है, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ शिरडी में। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे शिरडी में। गाड़ी में बैठ के हमारी हालत इस तरह से ख़राब हो चुकी थी, देख सकते हो आप लोग, ब्लैंकेट वगैरह की हालत देखिए। इस पर ही सवार होकर हम लोग आए हैं और देखिए किस तरह से थके पड़े थे। और फिर वहीं पर ही हमने फुटपाथ का सहारा लिया, वहीं पर ही हम उन्हीं पैड़ियों पे बैठ गए। और वहाँ पर देखिए फिर जो मतलब बेचने के लिए आते हैं ना हार वगैरह, वो लेके आ गए तुरंत। वो भाई आपको घेर लेंगे, भाई ले लो ले लो ले लो, ये वाला हार ले लो, वो वाला हार ले लो। भाई हम थके पड़े थे, हमने गाड़ी से एंट्री ली थी, अभी अभी हम कैसे ले लें, अभी तो हम फिर मम्मी को टाइम पास करने के लिए कुछ मिला नहीं, तो मम्मी बोलती कितने का है, कितने का है, ये कितने का है। तो फिर बड़ी मशक्क़त के बाद में हमें एक होटल का रूम मिल ही गया। देखिए वेकेशन में जिस तरह से हम लोग गए थे तो महंगाई भी बहुत ज़्यादा थी, रूम महंगा था, किराया महंगा पड़ा था, पर ये था कि आप बच्चों के साथ में हैं तो आप खर्च कर सकते हैं। महंगा और सस्ता नहीं देखा जाता है, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों को फैसिलिटी तो चाहिए ही। और फिर नाइट में तो हम बुरी तरह से थक चुके थे, तो हमें सोना भी था, इसीलिए महंगा सस्ता हमने नहीं देखा और हम फिर वहाँ पर अच्छे से सीटिंग स्लीपिंग करने लगे। और रात में सो के हम लोग सुबह तैयार हो गए शिरडी वाले साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। मैं तो सो रहा था, लेकिन ये सब लोग उठ के तैयार होके पता नहीं कब मंदिर में चले गए और मैं सोता ही रह गया। फिर मेरे मामा ने कहा कि चल भाई सब लोग तो चले गए, तू क्या कर रहा है इधर। मैंने कहा कहाँ गए, तो मामा ने कहा वो सब तो मंदिर गए। फिर वो भी चले गए और पापा होटल पे अकेले थे, और हमारे साथ ड्राइवर भैया भी थे। वो तो अभी सो रहे थे क्योंकि उन्होंने पूरी रात कार चलाई थी, इसलिए उनको रेस्ट करना भी ज़रूरी था। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे छोटे से गद्दे वो सो रहे हैं, और यहाँ पे मामा है और मैं हूँ। ये लोग अभी तक सो रहे थे और हम अपने रूम में शिरडी देखने का मन बना चुके। देख सकते हो किस तरह से है ना, मतलब शिरडी के लिए फ्रेश हुए हैं, जिस तरह से हम लोग फ्रेश हुए हैं और शिरडी साईं बाबा के मंदिर में दर्शन करने जाएंगे।
वहाँ की मार्केट देखेंगे, घूमेंगे, भाई कुछ लेना होगा तो ले लेंगे। तो ये देखिए सुबह सुबह का टाइम है, ये सभी लोग तैयार हो चुके हैं और मैं भी अभी अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। वो क्या है ना कि मुझे बूटी शूटी पहननी है अपनी, तो पहन लेती हूँ बूटी शूटी। देख सकते हो 850 किलोमीटर काट के आए। आँखों की हालत देखिए, आँखों की हालत देखिए आप लोग आँखों की हालत देखिए 850 किलोमीटर राजकोट से। और भाई बुरी तरह थक गए थे, रात को 12 बजे खाना नसीब हुआ है खाया है। बॉडी है ना, बॉडी बुरी तरह से जकड़ रही है भाई। हेयर है ना थोड़ा चिपचिपा हो गया है, पर है ना धोना नहीं है, क्योंकि है ना यहाँ पर पानी है ना थोड़ा अच्छा नहीं आता, तो बाल है ना और बेकार हो जाएंगे। और मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने है ना इनको प्रोटीन दिया हुआ है भाई, मैं नहीं कर सकती ख़राब। ये देखिए यही बहुत है अपने बालों को नुकसान करने को तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए ऐसी एक्टिविटियों के साथ में। अभी हम जाएंगे शिरडी की मार्केट में। चलिए मैं आपको दिखाऊंगी शिरडी का लाइव मार्केट का वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप कर रहे हैं मेरी हेल्प इनडायरेक्टली। देखिए चारों तरफ आपको कपड़े ही कपड़े दिखेंगे। ये बोतल ले चुके थे और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कपड़े धो के हमने सुखा दिए हैं, क्योंकि हमें फिर से सफ़र में जाना है। और नाइट ड्रेस में हमने एक ही लिया था, तो फिर हमने ये अच्छे से धो दिए, धो के सुखा दिए हैं। हे फ्रेंड्स, आई एम रेडी। बस ये ब्लैंकेट अब तेल लगा के के लिए मतलब तेल लगा के हम लोग जाएंगे। यहाँ पर नहीं धोया, सर धो के मैं जिस तरह से आई थी ना, बस वही सर धुला हुआ रखा है जी मैंने। बाकी भगवान माफ़ करे, मन चंगा और कटौती में गंगा, अपना तो वाला हिसाब है जी। आई होप आप इस बात को समझेंगे और पूरा अपने दिया भाभी का साथ देंगे। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।